ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राजधानी रायपुर सहित अनेक जिलों में लॉकडाउन को 5 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियातों का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण रोकने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए आज अपने अपने निवास के बाहर धरना दिया। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश के 7 जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि 5 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इनमें रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर और कांकेर जिला शामिल है। लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल, राशन, किराना दुकान सहित अति आवश्यक सेवाओं में छूट संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रायपुर जिले में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया जाना ही सही विकल्प है। छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की संरचनाएं हैं। बस्तर का भूभाग में अभी कोरोना के संक्रमण की अलग स्थिति है, सरगुजा में संक्रमण की अलग स्थिति है, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में अलग स्थिति है। इसलिए जिला स्तर पे हम निर्णय लेंगे और रायपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन होगा, किस तरीके से किराना की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जियों और छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कैसे मदद की जाएगी, उसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि आज चैम्बर के प्रतिनिधियों से, चैम्बर के अध्यक्ष से, व्यापारी प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। तो रायपुर में तो 5 तारीख तक हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे। रियायतें क्या दी जाएंगी वो थोड़ी देर बाद जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई इस साल और भी कड़ी है, क्योंकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। उन्होंने सभी पंचायतों से दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आग्रह किया।
छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्षमता के अनुसार ही ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों पर मरीजों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता से अधिक मरीज भर्ती किए जाने पर कम दबाव की स्थिति बनेगी, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों या वार्डों के चिन्हांकन के निर्देश दिए हैं जहां पर सेंट्रल ऑक्सीजन आपूर्ति पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। इस बीच राजनांदगांव जिले के अस्पतालों में छुट्टी मिलने के बाद भी ऑक्सीजन युक्त बिस्तर नहीं छोड़ने वाले मरीजों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बताया गया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कुछ मरीज बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं डोंगरगढ़ में एक समाजसेवी संस्था ने मरीजों के इलाज के लिए 10 नग ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या, मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन युक्त बिस्तर की संख्या बढ़ाए जाने के लिए प्रदेश में 15 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 9 प्लांट और स्थापित किए जा रहे हैं। बताया गया है कि राज्य के 37 डेडिकेटेड शासकीय अस्पतालों और 154 कोविड केयर सेंटरों में बिस्तरों की संख्या 21,565 है। इनमें से 6,310 ऑक्सीजन बिस्तर हैं। इसी तरह राज्य के निजी अस्पतालों में कुल 6,889 बिस्तरों में से 5,346 ऑक्सीजन बिस्तर हैं। प्रदेश में शासकीय और निजी मिलाकर कुल 9,132 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधा युक्त हैं। राज्य में 1,002 वेंटिलेटर हैं। केंद्र सरकार से और भी वेंटिलेटर की मांग की जा रही है। इधर जांजगीर चांपा जिले में जयजयपुर विकासखंड के कुचकुलिया गांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में 60 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां 10 बिस्तर ऑक्सीजन के हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। उधर महासमुंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सहित पार्षदों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची फ्लैक्स के माध्यम से अस्पतालों में प्रदर्शित किए जाने की मांग की है। देश भर में अब तक कोविड के 13,83,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। कल 52,887 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। इस मौके पर श्री चौबे ने प्रदेश के 45 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों से कोरोना के बचाव के लिए अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की अपील की। वहीं धमतरी जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 28 अप्रैल से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बीच प्रदेश में कल 17,397 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,22,900 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 1,23,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 219 लोगों की मृत्यु हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति निरंतर बनाए रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों तथा कोविड केयर सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकॉर्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अस्पतालों को अब रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक और उपयोग की जानकारी प्रतिदिन देनी होगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए कल 15,000 इंजेक्शन अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया। नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के विक्रय और वितरण के संबंध में जानकारी संधारित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में पदस्थ औषध निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।
इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने जिले के सभी निजी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के संचालकों को कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के संबंध में मरीजों को उचित सलाह देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अनावश्यक उपयोग होने पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही संस्था की मान्यता को निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा कि हर कोरोना संक्रमित व्यक्ति को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अभी जो कोविड के साथ एक नई परेशानी हम देख रहे हैं सारे लोग, वो है इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए मारामारी। रेमडेसिविर इंजेक्शन हर कोविड पॉजिटिव मरीज को देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंजेक्शन केवल और केवल मॉडरेटली सीवियर और सीवियर कैटेगरी के मरीजों को फायदा पहुंचा सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में मरीज ठीक नहीं होगा या उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक पैनिक सिचुएशन न बनाएं। जिनको जरूरत ही नहीं है वो लोग लगवा ले रहे हैं और जिनको लगाने से शायद फायदा हो सकता था उनको मिल नहीं रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि अपने मर्जी से रेमडेसिविर न लगाएं या डॉक्टरों के पास इंजेक्शन लेके न जाए कि मेरे पास इंजेक्शन और मुझे लगवाना है। अगर आप लोग समझदारी से बिहेव नहीं करेंगे तो सिचुएशन दिन ब दिन और वर्ष। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफलता का आरोप लगाते हुए आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जशपुर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिल्हा स्थित अपने निवास के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, बिलासपुर सांसद अरुण साव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल भी अपने अपने निवास के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और राज्य सरकार इस मामले में असंवेदनशील है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, नकारा हो गई है। मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं। इस सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह सरकार को जागृत करने के लिए सरकार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, जिसे शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रदेश की पंचायतों में आईसीटी के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत, सरगुजा जिले की सरगवां, रीरी बालोद जिले की महुदा, अब कबीरधाम जिले की महरा टोला और रायपुर जिले की बैहार ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। वहीं बीजापुर जिले की गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, रायपुर जिले की नवागांवला को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार और बैहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पंचायतों के ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी।
दंतेवाड़ा जिले के बचेली और भांसी स्टेशन के बीच बीती रात विशाखापट्टनम से किरंदुल आ रही पैसेंजर ट्रेन का इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बताया जाता है कि माओवादी नेरली पुल के पास पटरी को उखाड़कर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन ट्रेन चालक की सूझबूझ और रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि माओवादियों ने पहली बार पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया है। पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया है और घटनास्थल पर सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं सुकमा जिले के कुकानार थाना क्षेत्र से एक और दोरनापाल थाना क्षेत्र से 2 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं इसी जिले के तोंगपाल इलाके से भी सुरक्षा बलों ने 2 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी को विस्फोटक सामग्री के साथ बरामद किया है। उधर बीजापुर जिले के जांगला उसूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से विस्फोटक बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों ने उप निरीक्षक मुरली ताती की हत्या कर दी है। माओवादियों ने जवान को 4 दिन पहले उनके गृहग्राम पालनार से अगवा कर लिया था। जवान का शव आज गंगालूर के पुलसुम पारा से बरामद किया गया। वहीं नारायणपुर जिले में सोनपुर बेचा मार्ग पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया है। उधर कबीरधाम जिले के रेंगाखाड़ थाना क्षेत्र के पंडरी पानी स्थित कैंप में पदस्थ 20वीं बटालियन के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर क्रिस्टोफर लकड़ा बीते 21 अप्रैल से लापता हैं। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि लापता जवान की खोजबीन की जा रही है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिलासपुर के ग्राम भरनी निवासी निशु सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। वे सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त सिपाही नितिन कुमार सिंह की पुत्री है। भिलाई इस्पात संयंत्र के युवा कर्मचारियों ने वेतन समझौता नहीं होने पर करीब 1 दर्जन मिलों में काम बंद कर दिया है। रायगढ़ नगर निगम प्रशासन द्वारा देहाड़ी मजदूरों को सूखा राशन के 350 पैकेट वितरित किए गए और रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं रायपुर नगर निगम के सभी जोन क्षेत्रों के अस्पतालों में फायर सिस्टम की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राजधानी रायपुर सहित अनेक जिलों में लॉकडाउन को 5 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियातों का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण रोकने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए आज अपने अपने निवास के बाहर धरना दिया और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।